आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 11वें प्रकरण में। आज हम तीसरे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी इस सूत्र में? विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। समझेंगे, भारतीय धर्म की ये मान्यता जो है ना, वो बड़ी अनूठी है और वैज्ञानिक भी है। क्या है वो? भारतीय धर्म में ये मान्यता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देव योग से समय पर होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। कहावत भी कुछ इसी प्रकार की बनाई गई हैं, जैसे माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी माली चाहे कितना भी पौधों को सींचता रहे, पर फल तो ऋतु आने पर यानी समय आने पर ही लगते हैं। गीता में भी यही बात कही गई है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ये सभी धारणाएं भारतीय धर्म का अंग मानी जाती हैं, भारतीय धर्म में पढ़ी सुनी जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति इन बातों को सुनता है या फिर इनको मान करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई अशांति नहीं होती। वह इंसान भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, नाचता है, कूदता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके भीतर ये एक बात बैठ गई है, या फिर ये कहें कि वह यह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो देव योग के कारण हो रहा है, इसको होना ही था। और इस तरह की बातें वो स्वयं से करके निश्चिंत हो जाता है। किंतु जो पश्चिमी देश हैं, वो समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। उनकी इस प्रकार की मान्यताओं में कोई रुचि नहीं है। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। पश्चिम ने जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं थी वो तो प्राप्त की, किंतु इन सब के होने के बाद भी वो बेचैन है, तनावग्रस्त है। पागलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और उनकी जो आत्मिक शांति है वो भी नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना ही है कि वे सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित हैं। उनका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर सका, किंतु आत्मिक ज्ञान यानी जो भीतरी ज्ञान है, स्वयं को जानने की जो विद्या है, उससे वो वंचित रह गए और उसका फिर दुष्परिणाम भी वो भुगत रहे हैं। ऐसा ही कुछ कुछ अब भारत देश के साथ भी हो रहा है। भारत देश अपने दर्शनों को बिल्कुल भूलता जा रहा है। ये शिक्षाएं अब उसके केंद्र में नहीं रही। शिक्षाएं केंद्र में नहीं रही तो फिर उनके केंद्र में केवल चिंताग्रस्त जीवन रह गया, भौतिक पदार्थों की दौड़ रह गई। ऐसी ही भारत की शिक्षा है आज। उसके केंद्र में भी केवल इतना ही है कि वो नौकरी कर सके, भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि भौतिक पदार्थ गलत हैं, जीवन में नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, पर केंद्र में भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि आत्मज्ञान होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति उन वस्तुओं को सही तरीके से भोग सकेगा। पर चूंकि आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के बाद भी व्यक्ति चिंतित और तनाव से भरा है। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल
आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होता है। काम भावना 14 वर्ष के बाद ही आती है। यानी बच्चे के भीतर जो सेक्सुअल डिजायर है, जो वासना की तरंग है, वो 14 वर्ष के बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे नहीं कर सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य देव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। प्रकृति किसी पर कोई दया नहीं करती और न ही किसी के लिए अपने नियम बदलती है, न ही रुष्ट होकर दंड देती है। और मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उसी काल में वे पनप जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वह वृक्ष बनता है। केवल बीज होना पर्याप्त नहीं है। इसी को देव योग कहते हैं। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती हैं। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट और स्वस्थेंद्रिय रहता है तथा न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर किसी प्रकार का कोई शोक करता है। वह हमेशा ही मानसिक तनाव से बचा रहता है। यही स्वस्थेंद्रिय के लक्षण हैं। इसके विपरीत अज्ञानी जो होता है, वो कर्म का निश्चित फल समय से पहले प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा और उसके भीतर मानसिक रुग्णता पैदा होगी। जिससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि वह यह स्वीकार कर ले कि जो कुछ भी इस सृष्टि में घट रहा है, हो रहा है, वो सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं। और ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष सदा संतुष्ट रहता है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इसलिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी अगर माली 100 गड्ढे भी पानी वृक्ष की जड़ों में डाल रहा है कि जल्दी से फल आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। केवल सही समय, अनुकूल मौसम आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।